नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिव्यक्ति में। जैसा कि पिछले दिनों में बताया गया था कि आपके अपने चैनल अभिव्यक्ति पर नए नए विषयों पर एजुकेशनल वीडियो आएंगे और आपसे पूछा गया था कि आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 63% लोगों ने CBSE 12th हिंदी की डिमांड करी है। हिंदी आधार 002 CBSE की 2 पाठ्यपुस्तकें संचालित होती हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम पर। क्लास 12th में हिंदी का पेपर 80 अंकों का होगा, जिसमें 15 अंक अपठित गद्यांश के होंगे। ये अपठित गद्यांश पद्यांश एक एक अंक के पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 में पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4 और 5 पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस प्रकार 40 अंक एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। शेष 40 अंक वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक से पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12 और 13 पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें 6 अंक का एक प्रश्न रचनात्मक लेखन, कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पर आधारित 2 प्रश्न 6 अंकों का और पत्रकारिता व जनसंचार माध्यमों के लेखन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न 8 अंकों का होगा। इस प्रकार 20 अंक पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से होंगे। शेष 20 अंक पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 से पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो चलिए जानते हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन, रेडियो के लिए लेखन, टेलीविज़न के लिए लेखन, इंटरनेट, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता और हिंदी नेट संसार के बारे में। वैसे विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं। समाचार पत्र में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो या टेलीविज़न को लिखने की अलग कला होती है। इन सभी माध्यमों में लिखने के लिए लिखने से अधिक पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रमुख जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र पत्रिका, रेडियो, टीवी और इंटरनेट प्रमुख है। इन जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं और कमियां भी अलग प्रकार की होती हैं। तो चलिए जानते हैं मुद्रित माध्यम के लेखन की विशेषताएं। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम प्रिंट जनसंचार के माध्यम का सबसे पुराना है। मुद्रण माध्यम की शुरुआत सर्वप्रथम चीन से हुई। वर्तमान युग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण, जिसे रेनेसां कहा जाता है, शुरुआत में छापा बहाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी गोवा में खुला था। भारत में छापाखाना ईसाई मिशनरियों ने धार्मिक पुस्तक छापने के लिए खोला। मुद्रित माध्यमों में प्रमुख उदाहरण समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक आदि हैं। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। इससे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए उस पर सोच विचार कर सकते हैं। यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यमों का एक लाभ यह भी है कि मुद्रित माध्यम को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रित माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। इसमें भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर ध्यान रखना होता है। मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम भी है। प्रिंट मीडिया की कुछ सीमाएं भी हैं। चलिए जानते हैं। मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो। मुद्रित माध्यम रेडियो, टीवी आदि की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकता। मुद्रित माध्यम एक निश्चित समय पर ही प्रकाशित होता है। समाचारों या रिपोर्टों के प्रकाशन की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहा जाता है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पूर्व लेख की सभी अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए। मुद्रित माध्यम में लेखक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली पर ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना
हर परिस्थिति में आवश्यक है। लेखन और प्रकाशन के बीच का गलतियों और सदियों को ठीक करना आवश्यक है और लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना भी आवश्यक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के शेष बिंदु हम अगले वीडियो में समझेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर अगला वीडियो ज़रूर देखें। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।